oogenesis. It is the process of formation of functional haploid ova from the diploid germinal cells in the ovary. Early stages of oogenesis occur by the time female fetus is only 25 weeks old. At this time, all the oogonia have been formed and enter into primary oocyte stage. This process also occurs in 3 steps, that is multiplication phase. First phase is multiplication phase. ओके तो ये जो फर्स्ट फेज आपको दिख रहा है फीटल लाइफ का, ये सारा का सारा क्या है, मल्टीप्लिकेशन फेज. एट दिस स्टेप व्हाट हैपन, प्राइमरी oocytes form by multiple repeative division, that is mitosis. ठीक है, जैसे oogenesis you already know about that oogenesis takes place inside ovary and ovary is female primary reproductive organ. जैसे इस तरह से आपने ओवरी का डायग्राम आपने पहले भी स्टडी किया है. ठीक है, दिस इज जर्मिनल एपिथेलियम. Germinal epithelium means this layer helps in the formation of ovum. Okay, and you can say that oogenesis takes place here. तो जर्मिनल एपिथेलियम में क्या होता है, जब फीमेल फीटस जब 25 वीक्स ओल्ड होता है उसी टाइम यहाँ पे ये जो जर्मिनल एपिथेलियम के सेल्स हैं, यहाँ पे माइटोसिस शुरू हो जाती है. बहुत सारी रिपीटेड डिवीज़न यहाँ पे होती है इस तरह से, एंड बहुत सारे यहाँ पे oogonia बन जाते हैं. ओके, oogonia इस तरह से ये जो आपको दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे ये oogonia हैं सारे के सारे. 1 सेल डिवाइडेड इंटू 2 डिवाइडेड इंटू 4 एंड 4 देन 8. तो इस तरह से ये यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 मिलियन के अराउंड यहाँ पे oogonia बन जाते हैं इन ईच ओवरी. ठीक है, तो सारे के सारे उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेशन फेज. कहाँ पे होता है ये मल्टीप्लिकेशन फेज? टेक्स प्लेस इन फीटल लाइफ. फीटल लाइफ मीन्स जो फीमेल फीटस ही होती है उसी टाइम पे उसकी ओवरी में जो है वो oogonia फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं. कहाँ पे शुरू होते हैं? ओवरी की जर्मिनल एपिथेलियल लेयर में. ठीक है, और कितने oogonia बन जाते हैं? ऑलमोस्ट मिलियन oogonia के अराउंड बन जाते हैं. ठीक है, तो उसमें से वो जो oogonia है वो एंटर कर जाते हैं फिर प्राइमरी oocyte स्टेज में. ये सारे के सारे सेल जो हैं डिप्लॉयड हैं. डिप्लॉयड मीन्स कि क्रोमोसोम नंबर इनमें क्या है, 46. जैसे ह्यूमन सेल जो होता है उसमें क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, 46 होता है, और वो पेयर्स में होते हैं, डबल डबल डबल. तो उन सेल्स को क्या बोलते हैं, डिप्लॉयड. तो प्राइमरी oocyte में क्रोमोसोम नंबर क्या होगा, 46. ठीक है, तो जैसे जैसे वो फीमेल का फिर बर्थ होता है, चाइल्डहुड स्टेज उसकी आती है, तो उस टाइम पे वो जो oogonia का जो नंबर है वो 60,000 to 80,000 के अराउंड वो रह जाता है प्राइमरी oocyte का नंबर. ठीक है, उस सेकंड फेज को फिर क्या बोलेंगे, ग्रोथ फेज. ग्रोथ फेज. ओके, दिस वन इज ग्रोथ फेज. मीन्स कि जब oogonia, बहुत सारे oogonia यहाँ पे बन गए और फीमेल का जब बर्थ हो गया, देन सम ऑफ oogonia बिकम प्राइमरी oocyte एंड some oogonia गेट डीजेनरेट. ठीक है, मतलब जैसे जैसे उसकी ग्रोथ होती जाएगी फीमेल की, तो उसमें से कुछ oogonia जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, डीजेनरेट हो जाएंगे. ओके, एंड एट पुबर्टी एन ओवरी कंटेन्स about 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स. ओके, फिर प्राइमरी oocyte जो है वो इट अंडरगोज फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न. फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न आपको पता है मियोसिस में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, बट यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न, दिस प्राइमरी oocyte undergoes first meiotic division, but
दैट प्रोसेस अरेस्ट एट प्रोफेज 1 स्टेज। मीन्स कि जो मियोसिस जो प्रोसेस शुरू हो गई लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पा रही है, वो प्रोसेस जो है वो प्रोफेज 1 में ही अपने आप को अरेस्ट कर लेती है, स्टॉप कर लेती है। जैसे मियोसिस 1 का जो लास्ट जो स्टेप आएगा या लास्ट जो फेज़ आएगा वो टीलोफेज होता है, बट यहाँ पे भी टीलोफेज कंप्लीट नहीं होगा, वो प्रोफेज 1 में ही अपने आप को स्टॉप कर देगी। ठीक है, जैसे ही फीमेल जो है पुबर्टी अटेन करती है, पुबर्टी मीन्स जब उसकी बॉडी में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है, और फीमेल में पुबर्टी की जो एज है वो 10 to 12 के अराउंड होती है, तो उस टाइम पे उसकी बॉडी ओव्यूलेशन शुरू कर देती है। ओव्यूलेशन मीन्स कि ओवम बनना शुरू हो जाता है। उस टाइम पे ये जो फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न है इट विल कंप्लीट। ठीक है, एंड वन प्राइमरी oocyte undergoes first meiotic division and form one polar body and other second one secondary oocyte. At this time chromosome number reduced to half. ठीक है, इन सारे सेल्स में डिप्लॉइड सेल्स से 46 क्रोमोसोम नंबर था। जैसे ही फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न कंप्लीट हुई तो क्रोमोसोम नंबर क्या हो गया, हाफ हो गया। एक सेल से कितने सेल बन गए यहाँ पे 2, इसमें 46 क्रोमोसोम थे, 46 क्रोमोसोम्स आर हियर। जब इसे डिवाइड होकर 2 सेल्स बने, फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न में ही क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। ठीक है, तो 23 आएंगे। ठीक है, एक जो आएगी वो पोलर बॉडी आएगी, इसका कोई रोल नहीं है, ये डी जनरेट हो जाती है, ये जस्ट मतलब रिप्रोडक्शन सॉरी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है ये ओवम को। ओके, तो दिस फेज इज कॉल्ड मैच्योरेशन फेज। Maturation phase. Okay, what happened in this phase? This primary oocyte undergoes first meiotic division and form one polar body and secondary oocyte. This secondary oocyte again undergoes second meiotic division. Second meiotic division and form second polar body and ओवम, फंक्शनल ओवम, एक सिंगल ओवम बनता है इसमें। ठीक है, तो अब इस ओवम, ये जो फंक्शनल ओवम है ये फिर हेल्प करेगा रिप्रोडक्शन में, इसका रोल होगा रिप्रोडक्शन में। एंड दिस ओवम इज हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मीन्स क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे कितना है, ओनली 23। ओके, सो oogenesis जो 3 स्टेप्स हैं वो कंप्लीट है। फर्स्ट स्टेप इज मल्टीप्लिकेशन फेज, दिस वन। सेकंड इज ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज जो है वो कौन से स्टेज में आता है, बर्थ और चाइल्डहुड के बीच में। एंड दिस मैच्योरेशन फेज जो है वो कहाँ पे आएगा, पुबर्टी में। ठीक है, तो इस तरह से फीमेल बॉडी जो है वो oogenesis प्रोसेस उसमें लगी स्टार्ट रहती है, कब तक, टिल मेनोपोज। ठीक है, पुबर्टी जो है वो क्या है, मिनाकी, मतलब जैसे ही उसकी बॉडी मेंस्ट्रुएशन शुरू होता है उसको मिनाकी बोलते हैं, और जब उसकी स्टॉपेज हो जाती है मेंस्ट्रुएशन की तब क्या बोलेंगे, मेनोपोज। ओके, तो टिल मेनोपोज जो है वो फीमेल बॉडी जो है वो क्या करती रहती है, oogenesis। ओके, दैट्स इट।